अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राव तौकीर है और आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़। जैसे कि आप फ्रेम में देख रहे हैं कि मेरे साथ हमाद अजहर साहब हैं जो साबिक वफाकी वजीर भी हैं। तो ये इस वक्त राना जमील हसन उर्फ अल मारूफ गुड खान साहब के डेरे पे हम लोग मौजूद हैं, क्योंकि कुछ देर में राना जमील हसन अल मारूफ गुड खान साहब जो साबिक एमपीए भी हैं, सूबाई असम्बली से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के एमपीए थे, वो एक धुआंधार और एक भरपूर ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर हम सीधा हमाद अजहर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आज यहाँ पे आए हैं, वो आने वाले ये जो ज़िमनी इलेक्शन है 9 के 9 पूरे पाकिस्तान में, उसको कैसे देख रहे हैं और क्या होने जा रहे हैं। जी अजहर भाई, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये जो 9 ज़िमनी इलेक्शंस हैं, ये शुरू तो हुए थे हुकूमत की शरारत से कि अपनी मर्ज़ी के लोगों को वहाँ से इस्तीफ़े उनके मंजूर कर लेना गैर कानूनी तौर पे, और ये समझना कि शायद इन 9 सीटों पे हम इलेक्शन करा के अपनी मेजॉरिटी बढ़ा सकते हैं, जो भी ये एक मुसल्लत हुकूमत इन्होंने बनाई हुई है। लेकिन इसी दौरान आपने देखा कि 17 जुलाई का बाई इलेक्शन भी हुआ, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्वीप किया, और इन 9 सीटों पे तो इमरान खान साहब बज़ाहिर खुद उम्मीदवार हैं। तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला तारीखी कामयाबी होगी, 9 की 9 सीटें हम स्वीप करेंगे। और हमारे बड़े अच्छे, आप देखें आज भी बड़ी अच्छी शमूलियत है गुड खान साहब की, जो बड़े एक अच्छी शोहरत के हामिल हैं इस इलाके में। उनकी एक वक़ार है, 18 साढ़े 18 हज़ार वोट उन्होंने आज़ाद हैसियत में लिया था और नून के एमपी रह चुके हैं। आज वो छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ रहे हैं। तो ऐसी शख्सियात से और हमें तक़वियत मिल रही है। बिल्कुल ठीक है। ख़ास तौर पे हम बात करेंगे नेशनल असम्बली का हल्का 118 जो ननकाना साहब और जी, ननकाना साहब 2 का बनता है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे कितना मार्जिन होगा या किस तरह का कंपटीशन ये होगा? सीट हम पहले भी जीते थे और बड़े रिकॉर्ड तरक्याती काम यहाँ पे कराए हैं। ननकाना साहब में आपको पता है खान साहब का खुसूसी यहाँ पे अमल दखल रहा है। करतारपुर कॉरिडोर और जो सिख रिलीजन के यहाँ पे उनके लिए जिस तरह ये जगह मुकद्दस है, तो खान साहब ने भी बड़ा तवज्जो दी है इस एरिया को डेवलप करने के लिए। और मैं समझता हूँ इस इलेक्शन के ज़रिए ननकाना के अंदर जो अब मज़ीद लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, वो उससे मज़ीद पार्टी मजबूत हो रही है। इस इलेक्शन ने एक मज़ीद जान जो है वो डाल दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों में इस इलाके में। और जिस तरह आज नए साथी शामिल हो रहे हैं, कुछ और भी होने वाले हैं इस इलाके के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि बड़ा वाज़े मार्जिन होएगा हमारा, और इमरान खान साहब बड़ी वाज़े अक्सरियत से यहाँ से जीतेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हमाद अज़हर साहब, आपको पता है कि पहले बड़ा क्लोज फाइट था, सिर्फ हम्म, 2000 के करीब, 2000 के लगभग थोड़ा सा फर्क था। और जो मद्दे मुकाबिल हैं, वो आपको पता है कि बहुत बड़ी बरादरी रखने वाली डॉक्टर राय शिदरा मनसब खरल हैं। तो आप अभी भी सोच रहे हैं कि बड़ा मार्जिन होगा? बिल्कुल। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 से कहीं ज़्यादा मकबूल है। आज 2018 के आम इंतखाबात से कहीं ज़्यादा हमारी जड़ें मजबूत हैं। आज और मैं आपको ये भी बताऊँ, इस वक्त पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ी जा रही है। और इन ये जो अभी नए हुक्मरान आए हैं 4-5 महीने पहले, इनका असली चेहरा भी सामने आ गया है लोगों के, कि इनके क्या अज़ाइम हैं, इनकी क्या, कितने की ये लाइक और नालायक हैं, और किस तरह साजिश के ज़रिए ये आए हैं। ये सारी चीज़ें पिछले 4 माह में बड़ी अयां हुई हैं। हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत नई बुलंदियां तय कर रही है। ये बरादरियों बरूदरियों से बात अब बड़ी आगे चली गई है। इकॉनमी का बड़ा बुरा हाल है, जी। क्योंकि आप साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं। उस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या होगा? कैसे होगा? कल मैं इस पे एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा लाहौर से इकॉनमी पे, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज भी रुपया तकरीबन 1.5-2 रुपये इंटरबैंक मार्केट में लूज़ किया है, और ओपन मार्केट में तो 8 से 10 रुपये हम पिछले 2-3 दिनों में हम लूज़ कर चुके हैं रुपये की कदर को। हमें ये बताया गया था कि जी ये महंगाई का पैकेज है, ये हमने अगर अपना लिया आईएमएफ का तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि रुपया भी गिर रहा है, मार्केट सेंटिमेंट्स जो हैं वो भी चेंज नहीं हुए। हमारे जो बॉन्ड्स इंटरनेशनल मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं वो आधी कीमत के रह गए हैं। तो और कतर से भी अब इनकार आ गया है कि वो आज जो खबरें आ रही हैं कि वो भी सारी अफसाने ही थे। जिस तरह कतरी खत एक अफसाना था ना, उस तरह कतरी इन्वेस्टमेंट भी जो ये इन्होंने जिसका ढोल बजाया था वो भी एक झूठ साबित हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा क्योंकि सिलसिला पूरी रजीम झूठ की बुनियाद पे खड़ी है। मईशत का हल जो है ना वो आम इंतखाबात के अंदर ही पड़ा है। सियासी इस्तेकाम आएगा, एक मुंतखब हुकूमत आएगी 5 साल का, जिसके पास रोड मैप होएगा, वो इसको सँभाल सकती है इस मईशत को। ये इस तरह की ये जो चीज़ें कर रहे हैं ना कि बस रोज़ आके कोई नया एक इनका वज़ीर नई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देता है।
ऐसे मईशत नहीं चलती। लेकिन देखें, जो आपकी अपोजिशन है, जो इस वक्त हुकूमत में है, वो हमेशा से ये कहते हैं कि ये जो सब कुछ किया जा रहा है ये साबका गवर्नमेंट का है। वो ये सब कुछ IMF के साथ और बाकी मुआहदे और बाकी एग्रीमेंट कर गए थे, तो हम तो मजबूर हैं इसको लेके चलेंगे। इस पे आप क्या कहेंगे? मैं आपको एक बात बड़ी वाज़ेह बताऊं कि तहरीक अदम एतमाद जब 4 मार्च को पेश हुई है, उस वक़्त पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने का रिस्क था ज़ीरो रिस्क पे हम खड़े थे। किसी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है जो कह रही हो कि जी पाकिस्तान किसी वो माशी बदहाली की तरफ या क्राइसिस की तरफ जा रहा है। उसके बाद हमारे 35% रिजर्व्स 2 माह के अंदर कम हुए। नई हुकूमत आई, 1.5 माह 2 माह तो ये इसी कश्मकश में रह के IMF के पास जाना है, नहीं जाना, फ्यूल प्राइसेस का क्या करना है। उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने बजट पेश किया, पहले एक बजट आया, फिर दूसरा बजट आया, अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। आपकी करेंसी मार्केट को जिस तरह का अदम इस्तेकाम है, कारोबार आपको पता है, अब जो नई फोरकास्ट आई है, हम 6% पे इकोनॉमिक ग्रोथ को छोड़ के गए थे और अगले साल हमने 8% का टारगेट रखा था। इस साल वो कह रहे हैं 0.6% सिर्फ आपकी मीशत ग्रो करेगी। यानी कहाँ 6% और कहाँ 0.6%। तो मीशत जिस तरह सियासत पाकिस्तान की नीचे गई है, शहरी हकूक हमारे जिस तरह जब्त किए गए हैं इस मुल्क के अंदर, कानून और आइन को पामाल किया है इस हुकूमत ने, वही हाल मीशत का भी है। मीशत भी उसी बदहाली का शिकार है। ठीक। देखिए, तहरीक इंसाफ तो ये चाहती है कि अब फौरन से पहले इलेक्शन हो। जी, ठीक है। और अगर इलेक्शन नहीं होते, इलेक्शन अपने टाइम पे होते हैं, तो फिर आप मुल्क को कहाँ देख रहे हैं, क्या होगा? मेरा ख्याल है कि माशी तौर पे हमारे लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। आलमी तौर पे तो आपने देखा कि पूरी दुनिया में अब एक तरह से हमारा मजाक बन गया है कि ऐसे देखा जा रहा है कि जैसे ये किस तरह का हमारा आइन का निज़ाम है, इस मुल्क में कानून का निज़ाम है, शहरी हकूक ज़ब्त हो रहे हैं, कभी कोई चैनल बंद हो जाता है, कभी कोई किसी को उठा के ले जाते हैं, कभी किसी पे तशद्दुद शुरू कर देते हैं, मुल्क चल नहीं रहा दूसरी तरफ इनसे, और एक चूं चूं का मरबा जो है वो इकट्ठा हुआ है 12 जमातों का। तो मैं समझता हूँ हालात ख़राब होंगे सियासी तौर पे भी, माशी तौर पे भी, और ये कोई अच्छा अमल नहीं होएगा इलेक्शन इस वक्त ना कराना। इससे कशीदगी में इजाफा होगा। अवाम जो है वो इस वक्त बड़ी सख्त उसके अंदर आप समझ लें तशवीश है इस हुकूमत के हवाले से, अवाम नाखुश है। तो जब अवाम की तरफ से इतनी डिमांड आए कि आप इलेक्शंस कराएं, एक सर्वे आया था कि 70% लोग जो है वो इस वक्त आम इंतखाबात देखना चाहते हैं। अब तो ये बात 2 महीने पहले की, अब तो मेरे ख्याल है 90% से भी ये टाप की होगी फिगर। तो फिर इंतखाबात ना कराना ये बेशर्मी है और क्या है, ये एक ज़िद है कि बस मुसल्लत होकर बैठे रहो, अवाम नीचे है नहीं साथ, और मुसल्लत होकर बैठे रहो। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर इलेक्शन नहीं कराते तो क्या लाहेअमल होगा, आप क्या करेंगे? देखिए, हमारी तहरीक चल रही है और ये तहरीक मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगी, और इमरान खान साहब ने तो बता दिया है कि अगर हम इसी तरह दीवार के साथ लगाते जाएंगे, और ये हमें नहीं दीवार के साथ लगा रहे हैं, ये अवाम को लगा रहे हैं। ये लड़ाई हम तो इस वक्त अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अवाम ये चाहते हैं, एक देखें हमारे मुल्क में एक तबका है, छोटा सा तबका है, वो चाहता नहीं है कि अवाम ताकत का सरचश्मा बने। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो ये नहीं चाहते कि अवाम की ख्वाहिश और पसंद के मुताबिक इस मुल्क के हुक्मरान आए। वो चाहते हैं कि बंद कमरों में फैसले हों, बैरूनी साजिश के ज़रिए यहाँ पे हुकूमतें आएँ और तब्दील हों, और ये 2 ख़ानदान जो है ना, ये अपनी बारियाँ लगाते हुए। तो ये चंद लोग हैं सिर्फ जो इस तरह, तो ये लड़ाई एक्चुअली अवाम के साथ है। अवाम के साथ जिसने भी आज तक टक्कर ली है, वो दुनिया में कभी किसी भी मुल्क में वो ये साजिश, ये मुहिम, इस तरह की जो मनसूबाबंदी होती है वो कामयाब नहीं होती। इस नेशनल असम्बली के जो हल्का है 118 में जी, इसको PTI को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी कामयाबी मिल रही है, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये बड़ा अच्छा है। देखें, एक तो ये कि इस पार्टी में, इस इलेक्शन की, इस हल्के में ख़ास तौर पे इस इलेक्शन की वजह से हमारी पूरी पार्टी यूनाइट हो रही है। खान साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारी सारी मरकज़ी क़यादत जो है उसकी तवज्जो भी यहाँ पे है। इसके अलावा जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया, नए लोग शामिल हो रहे हैं। तो इस इलेक्शन के दौरान ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह ननकाना साहब में मज़ीद मजबूत हो के, पहले भी थे लेकिन मज़ीद मजबूत हो के और मज़ीद मुत्तहिद होकर हम सामने निकलेंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग आ गए हैं। ज़ाहिर है जब लोग आते हैं तो उनकी कुछ पीछे रिकॉर्ड भी होता है और आगे भी उनकी ख्वाहिश होती है। तो ये सारा किस तरह से इन फ्यूचर जो है मैनेज होगा या संभालेंगे लोगों को? नहीं, संभाल लेंगे। देखें, एज लॉन्ग एज कि आप फैसले मेरिट पे करें तो फिर किसी को एतराज़ नहीं होता। और हमारी पार्टी में ये कल्चर है कि हम बड़े प्रोफेशनल तरीके से सर्विस कराते हैं, हम बड़े प्रोफेशनल तरीके से अब आइंदा इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये जो टिकट्स की भी तकसीम होएगी ना, ये धड़ेबाजी की बुनियाद पे नहीं होएगी, ये मेरिट की बुनियाद पे होएगी।
और लोगों का किरदार देखा जाएगा कि कौन सा। देखें, हम चाहते हैं कि हम अपनी मकबूलियत को, इमरान खान साहब की मकबूलियत को इस्तेमाल करें साफ़ सुथरे लोगों को पार्लियामान तक पहुँचाने में, ना कि वही रवायती जो चेहरे हैं जिनके ऊपर किस्म किस्म के दाग लगे हैं वो वही बार बार आते रहें और वो फिर पार्टियों को ब्लैकमेल करें, मर्जी होती है तो लोटे बन जाते हैं, बिक जाते हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुल्क के लिए पाकिस्तान के सियासी कल्चर को चेंज करने का भी एक बड़ा नादिर मौका है कि हम इस वक्त इस मकबूलियत में हैं, ऐसी स्ट्रॉन्ग वेव है कि हम इस वेव को इस्तेमाल करें और हम अच्छे प्रोफेशनल्स, पढ़े लिखे लोग, ना सिर्फ ये बल्कि इवन जो सियासी क्लास के लोग हैं उनमें कदरे जो बेहतर लोग हैं, साफ सुथरे लोग हैं, उनको सामने लेंगे। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हमाद अजहर से आपने प्रोग्राम देखा, आप सबका बहुत शुक्रिया।